व्हाट्सएप इन्वेस्टर्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों 27 फरवरी से लेकर 1 मार्च के बीच में 3 मेन लाइन आईपीओ ओपन होने जा रहे हैं। एक्जिकॉम टेली सिस्टम्स, प्लैटिनम इंडस्ट्रीज एंड भारत हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्जिकॉम टेली सिस्टम्स के आईपीओ की, जो कि काफी अट्रैक्टिव ग्रे मार्केट प्रीमियम के साथ आ रहा है, और इसके बाद आने वाले वीडियोस में हम बाकी 2 आईपीओ को भी कवर करेंगे। तो अगर एक्जिकॉम टेली सिस्टम्स के आईपीओ की बात करें तो 27 से लेकर 29 फरवरी के बीच में ये आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा, और इस आईपीओ के जरिए कंपनी 429 करोड़ रुपीस जुटाने जा रही है। एक्जिकॉम टेली सिस्टम्स के आईपीओ में अप्लाई करने से पहले जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हमें जानना जरूरी है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जैसे कि इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम, इस कंपनी के बारे में बात करेंगे, इसके फाइनेंशियल्स को देखेंगे, इसके कॉम्पिटिटर्स को चेक करेंगे, आईपीओ जुड़े इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, एंड फाइनली मैं आपको अपना ओपिनियन शेयर करूंगा कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए, और अगर इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर यहाँ पर केवल लिस्टिंग गेन के लिए ही आपको अप्लाई करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चीजों को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले इस कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। 1994 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, और एक्जिकॉम टेली सिस्टम्स स्पेशलाइज करती है इन पावर सिस्टम्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग। तो यहाँ पर कंपनी के 2 बिजनेस वर्टिकल्स हैं। पहला है पावर सिस्टम, जिसमें एक्जिकॉम अनइंटरप्टेड पावर सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करती है फॉर डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, और दूसरा है ईवी चार्जिंग सॉल्यूशंस। अभी तक एक्जिकॉम ने 600 एसी एंड डीसी चार्जर्स इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया में डिप्लॉय किए हैं। कंपनी ईवी चार्जिंग सिस्टम में 2 तरह के चार्जिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। एक है स्लो चार्जिंग सिस्टम, जो कि एसी पावर्ड होती है और ये रेजिडेंशियल यूज के लिए होती है, और दूसरी है फास्ट चार्जिंग सॉल्यूशंस, जो कि डीसी चार्जिंग सॉल्यूशंस है फॉर बिजनेस एंड पब्लिक चार्जिंग नेटवर्क्स इन सिटीज एंड हाईवेज। इनके कस्टमर बेस में OEMs हैं फॉर पैसेंजर कार्स एंड ईवी बसेस। इसके अलावा चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटर एंड फ्लीट एग्रीगेटर्स हैं। बाय सितंबर 30, 2023 कंपनी ने 61,000 ईवी चार्जिंग अक्रॉस 400 लोकेशन इंडिया में इंस्टॉल कर दी है, और इनके 70 कस्टमर्स से भी ज्यादा हैं, जिसमें से 15 ऑटोमोबाइल OEMs हैं, 23 नेशनल एंड रीजनल CPOs हैं, एंड 4 फ्लीट एग्रीगेटर्स हैं। अब इस आईपीओ से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो फरवरी 27 से लेकर फरवरी 29 के बीच में ये आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है 1 मार्च, एंड 5 मार्च को इस आईपीओ की लिस्टिंग हो सकती है। आईपीओ का प्राइस बैंड है 135 to 142 रुपीज पर शेयर का। 100 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट है। आईपीओ का इशू साइज है 429 करोड़, जिसमें से 329 करोड़ फ्रेश इशू है और 100 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर फ्रेश इशू का जो पोर्शन है वो काफी बड़ा है। अगर रिजर्वेशन की बात करें तो QIB के लिए मिनिमम 75%, रिटेल इन्वेस्टर के लिए मैक्सिमम 10% एंड HNI के लिए मैक्सिमम 15% का रिजर्वेशन यहाँ पर रखा गया है। अगर इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल 10% का कोटा है और यहाँ पर कंपटीशन ज्यादा रहने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर जो अलॉटमेंट है वो लॉटरी बेसिस पर होगा, और अलॉटमेंट मिलना लक पर डिपेंड करता है। रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 लॉट की प्राइस है 40,200 और 14 लॉट्स की प्राइस है 1,98,800। स्मॉल HNI जो है मिनिमम 15 लॉट्स और मैक्सिमम 70 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और बिग HNI को मिनिमम 71 लॉट्स के लिए अप्लाई करना होगा। अगर ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू की बात करें कि कंपनी क्यों इस आईपीओ को लाने जा रही है और उस पैसे का क्या करने वाली है, तो कुछ पैसा जो कंपनी जुटाएगी वो प्रोडक्शन एंड असेंबली लाइंस में लगाएंगी, जो कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज बन रही है तेलंगाना में। इसके अलावा रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स, कुछ फंडिंग जो है वो इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए यूज होगा, कुछ कैपिटल जो है वो R&D में इन्वेस्ट होगा और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में यूज होगा, और जो बचता है बाकी वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज होगा। अच्छी बात यह है कि इस आईपीओ के जरिए जो भी पैसा कंपनी जुटाएगी उसको कंपनी के ग्रोथ के लिए पैसा यूज करने वाली है। चलिए अब इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी हमारे पास 2021 से लेकर सितंबर 2023 तक का फाइनेंशियल डेटा है। टोटल एसेट्स पे अगर आप नजर डालेंगे तो यहाँ पर हमें कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। 2021 में एसेट्स 678 करोड़ के थे, 2022 में ये घटकर 602 करोड़ के हो गए, लेकिन सितंबर 2023 तक ये 629 करोड़ के हो चुके हैं। तो एसेट्स में साल दर साल यहाँ पर इनकंसिस्टेंट ग्रोथ है। उसके अलावा रेवेन्यू ग्रोथ भी जो है वो यहाँ पर इनकंसिस्टेंट है। 2021 में जो रेवेन्यू 524 करोड़ का था वो 2022 में एकदम से बढ़कर 848 करोड़ का हो गया। फिर 2023 में ये 723 करोड़ का हो गया। फिर सितंबर 2023 तक ये 467 करोड़ का हो चुका है। 2023 का ईयर इनके लिए अच्छा नहीं रहा है,
और 2022 के मुकाबले 2023 में जो कंपनी का रेवेन्यू है वो -14.79% से डिक्रीज हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंसिस्टेंटली ग्रो हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर जो कंपनी के मार्जिन हैं वो काफी कम है। अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ सालों में जो मार्जिन हैं वो इम्प्रूव हुए हैं। 2022 के अगेंस्ट 2023 में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 24.07% से इंक्रीज हुआ है। नेटवर्थ, रिजर्व एंड सरप्लस भी साल दर साल इंक्रीज हुए हैं और अगर उनके हिसाब से देखें तो कंपनी पर डेट भी बहुत ज्यादा नहीं है और जो भी डेट है वो मैनेजेबल है। कंपनी आईपीओ से जो भी पैसे जुटाएगी उसमें से कुछ पोर्शन जो है वो डेट को चुकाने में भी यूज करने वाली है। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 1715 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी रेशियो है वो 31.24 है। अर्निंग पर शेयर 4.55 रुपीज है। रिटर्न ऑन इक्विटी 13.38% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10.92% है एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ 2.75% है। अगर एक्जिकॉम टेली सिस्टम्स के कॉम्पिटिटर्स को चेक करें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सर्वोटेक पावर सिस्टम्स लिमिटेड जिसका पी 155.96 है और HBL पावर सिस्टम्स जिसका पी 139.30 है। हाई पी वाला सेक्टर है और इसके कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट अगर देखते हैं तो कंपनी का पी काफी रीजनेबल है। चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम को चेक कर लेते हैं। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम इस समय 130 रुपीज पर शेयर चल रहा है और 100 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट है। तो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस हो सकती है 272 रुपीज पर शेयर, मतलब अलॉटमेंट मिलने पर यहाँ पर 91.55% का गेन हो सकता है। लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की जो भी अपडेट होगी वो आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर चेक कर सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपके पास या आपकी फैमिली में किसी के पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, दोनों चीजों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो पहला पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जो ईवी सेगमेंट है इंडिया में उसमें ये फर्स्ट एंट्रेंट थे, ये पहले इंडिया के ईवी चार्जिंग मैन्युफैक्चरर्स में से हैं, तो यहाँ पर इनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाता है। और क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंडिया में ईवी का जो पेनिट्रेशन है वो कितनी तेजी से ग्रो हो रहा है, तो आने वाले समय पर इनका रेवेन्यू काफी तेजी से इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज जो हैं वो ईवी बसेस, ईवी ट्रक्स, ईवी कार्स, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स लॉन्च कर रही हैं और सारी ईवीज को चार्जिंग फैसिलिटीज की आगे चलकर बहुत ज्यादा जरूरत होगी और उसका बेनिफिट इस कंपनी को जरूर मिलेगा। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट मुझे ये लगता है कि एक्जिकॉम टेली सिस्टम जो है वो एक्सपेंशन के लिए भी प्लान कर रहा है, कंपनी ग्रो करना चाह रही है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। ग्रे मार्केट में भी बहुत अच्छी डिमांड है, काफी अच्छा लिस्टिंग गेन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कंपनी ने जो आईपीओ का प्राइस सेट किया है वो भी काफी अट्रैक्टिव है, इसलिए भी यहाँ पर एक अच्छी लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकती है। अब अगर नेगेटिव फैक्टर या इनके रिस्क फैक्टर की बात करें तो एक बड़ा रिस्क फैक्टर मुझे यहाँ पर ये लगता है कि जो ईवी सेक्टर है वो बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, उसमें बहुत तेजी से चेंजेस आ रहे हैं, डिसरप्शंस आ रहे हैं, तो यहाँ पर लगातार कंपनी को जो R&D है उस पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको एडवांस करना पड़ेगा। इसके अलावा जो बाकी फ्यूल रिसोर्सेज हैं जैसे कि CNG है, हाइड्रोजन फ्यूल है, इथेनॉल है, इस पर भी आगे चलकर जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं वो फोकस करने वाली हैं। तो हो सकता है आगे चलकर जो ईवी सेगमेंट है, जो ईवी चार्जिंग सेगमेंट है, उसमें थोड़ी बहुत कमी आए। तो मुझे लगता है बहुत लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट करना सही नहीं रहेगा। हाँ, शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए ये कंपनी काफी अच्छी लग रही है। दूसरा रिस्क मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि कंपनी जो रॉ मटेरियल है उसके लिए इम्पोर्ट डिपेंडेंट है, तो आगे चलकर अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज में इसका नेगेटिव असर पड़ सकता है। तो मुझे लगता है मेनली मैं यहाँ पर लिस्टिंग गेन के लिए ही इन्वेस्ट करूंगा और बहुत ज्यादा जो है वो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहूंगा और लॉन्ग टर्म के लिए मुझे नहीं लगता यहाँ पर पैसा लगाना चाहिए। लॉन्ग टर्म का मेरा यहाँ पर मतलब है कि 3 to 5 ईयर्स के लिए यहाँ पर आप पैसा लगाकर नहीं छोड़ सकते हैं। मैं इस आईपीओ में जरूर अप्लाई करूंगा, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं या इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो खुद रिसर्च कीजिए और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लीजिए। बाकी अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपसे मिस ना हो। जल्द ही बाकी 2 आईपीओस की अपडेट भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।